आज मैं आप लोगों को गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम बताने वाली हूँ। गॉस एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध स्थापित किया था। जो गॉस की प्रमेय थी, अगर हम उसका कथन देखते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर बंद पृष्ठ दिया जाता है। ये जो प्रमेय है ये सिर्फ इसके लिए कंडीशन होती है कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए ही ये अप्लाई होती है, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो इसका जो डेरिवेशन है, उसके डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लेना है। बंद पृष्ठ है, यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश है Q जो किसी बिंदु O पर स्थित है। यहाँ से O बिंदु से R दूरी पर ये एक अल्पांश है, अल्पांश जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन निकालना है, जिसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र के लिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र निकालना जरूरी है। क्योंकि हम सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं। O से P बिंदु तक की दूरी R है तथा इसके बीच में, इस क्षेत्रफल के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, घन कोण डी ओमेगा कहते हैं। डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा यहाँ पर घन कोण है। घन कोण का मतलब किसी भी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसको हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। घन कोण यानी कि डी ओमेगा, जिसको हम इस डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। ये हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं, हम वैद्युत फ्लक्स और आवेश में संबंध निकालने वाले हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की आवश्यकता पड़ेगी। वैद्युत फ्लक्स क्या है, d∅e है। d हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने वैद्युत फ्लक्स को क्या लिया है, d∅e लिया है। d∅e = E.dA। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये 10th क्लास में भी था। तो d∅e = E.dA वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर में फॉर्मूला होता है A डॉट वेक्टर B = AB cos थीटा। तो इसी के आधार पर ये हो जाएगा E.dA cos थीटा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ये जो वैल्यू हमारे पास थी E की, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। E की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद हमें मिलने वाला है d∅e = Q/4πε0 dA cos θ/r²। dA cos θ/r² जो फॉर्मूला है, ये हम वैद्युत फ्लक्स में भी हमने घन कोण में हमने पढ़ा था। घन कोण के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है d ओमेगा = dA cos θ/r²। जो डेफिनेशन अगर आप पहले देखेंगे घन कोण की, तो उसमें ये प्रूव किया गया है कि कैसे d ओमेगा = dA cos θ/r² आया है। तो यहाँ करना क्या है, dA cos θ/r² की जगह हम d ओमेगा पुट कर देंगे। ये हो जाएगा d∅e = Q/4πε0 d ओमेगा। क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्र के लिए हमने लिया था, d था। अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए लेते हैं तो हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन। तो phi = इंटीग्रेशन ऑफ d∅e, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। क्या आएगा, ये Q/4πε0 हमारा कांस्टेंट है और d ओमेगा की वैल्यू होती है 4π, क्योंकि ओमेगा = होता है हमारे पास A/r² और A, अगर हम किसी भी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4πr²/r²। तो ये कैंसिल होकर के हमें मिल जाएगा 4π। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा phi = Q/ε0। ये क्या है, गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय, यहाँ अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो गॉस की प्रमेय हमें क्या दिखाती है कि phi है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ε0 के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। यही गॉस की प्रमेय है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को करना ही करना है।